हमारा क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर्स, उसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर्स। आप पहले ब्रेड्थ फाइंड करो फिर एरिया फाइंड करो। हाँ, पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का और लेंथ है 35 सेंटीमीटर। आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है और एरिया। यस, और एरिया उसके आगे क्या लगेगा? हाँ, स्क्वायर। यस, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, 100 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 35 प्लस बी। 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 50 हो गया। 50 में 35 माइनस करो, 15 सेंटीमीटर। सो बी की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड, सो 35 इंटू 15, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। The areas of a square and rectangle are equal if the side of the square is 40 centimeter and breadth of the rectangle is 25 centimeter. Find the length of the rectangle. एरिया दोनों के सेम है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया सेम है। जो स्क्वायर है उसकी साइड है 40 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। आपने लेंथ फाइंड करनी है, दोनों का एरिया सेम है। यस, लेंथ निकाल लो, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 178 सेंटीमीटर। यस, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो पहले, 40 इंटू 40 साइड इंटू साइड 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही एरिया रेक्टेंगल का है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको इससे 25 को डिवाइड कर दो तो ये आ गया 64, लेंथ आ गई। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबको फाइंड करना आता है, 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला लगाओ। 2 इंटू ब्रैकेट में 64 प्लस 25, दोनों ऐड होके 89, सो 2 इंटू 89 इज 178 सेंटीमीटर। अब एक और तरह का क्वेश्चन है, अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस एज शोन। एक फिगर बनी हुई है, मैं आपको समझाती हूँ फिगर में क्या है। ऑन 3 साइड्स फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। एक घर है, घर का गार्डन है, एक तरफ से तो उसने रास्ता छोड़ा हुआ है, 3 तरफ उसने अपने गार्डन की फेंसिंग करनी है, ठीक है। अब इस गार्डन की 4 मीटर लेंथ है और 2 मीटर ब्रेड्थ है और एक साइड पे 4 मीटर वाली जो लंबी वाली साइड है, एक साइड उसने छोड़नी है ऐसे, बाकी 3 साइड्स पे उसने फेंसिंग करनी है और फेंसिंग की कॉस्ट है ₹150 पर मीटर। आप पता करो कि कितनी उसको खर्चा पड़ेगा। 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है गार्डन और 4 मीटर वाली एक साइड उसने खाली छोड़नी है और बाकी तीनों साइड पे उसने फेंसिंग करनी है। ₹150 पर मीटर। क्या बेटा? बाकी बच्चे भी करो, जिसको नहीं आ रहा वो पूछ सकते हो मेरे से। यस, तो आसान है, 3 साइड पे आपने करना है ना, तो आप उनको गिन लो। 2 साइड तो 2 मीटर्स की हो गई, एक साइड 4 मीटर की हो गई, तो 2 + 4 + 2 कितना हुआ? बस 8 मीटर चाहिए। अब रेट निकाल लो, ये तो बहुत आसान था। 1 मीटर का ₹150 है तो 8 मीटर का कितना होगा? बस हो गया ना आंसर। ओके, हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। If the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find its breadth and then find which encloses more area, the square or the rectangle. ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, एक तार को मोड़ा हुआ है स्क्वायर की शेप में, स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, फिर उस तार को स्क्वायर को खोल के उसी को रेक्टेंगल की शेप में मोड़ दिया और अब उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर। आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है। अगर वायर है स्क्वायर की तो पहले उसका पेरीमीटर निकालो, उतनी लंबी वायर है, फिर उसको मोड़ के उन्होंने रेक्टेंगल बना दिया और उसकी लेंथ है 12, तो अब आप ब्रेड्थ फाइंड करो। ओके, अब दोनों का एरिया निकाल लो, फिर इसके बाद बाकी स्टूडेंट्स अपना कंप्लीट करो पहले। कितना ज्यादा है? 4 क्या किलोमीटर? यस, जो चीज दी हुई है उसी में ही बताना है। 4 सेंटीमीटर नहीं बेटा, हाँ 4 सेंटीमीटर। इसमें हमने क्या करना था, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 10 40, यही पेरीमीटर रेक्टेंगल का है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 40। अब बी लेंथ दी हुई है तो 2 इंटू ब्रैकेट में 12 प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 40। 2 उधर जाके 40 से डिवाइड होके 20 आ गया, 12 20 में से माइनस करो तो 8 सेंटीमीटर। फिर दोनों का एरिया निकालना है,
रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आ गया 12 इंटू 8 96, और स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। अ डोर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ब्रेड्थ 0.5 मीटर इज ऑन अ वॉल. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square. देखो एक दीवार है पूरी, उसके ऊपर एक दरवाजा लगा हुआ है, तो दरवाजे की लेंथ है 1 मीटर और चौड़ाई है 0.5 मीटर, और बाकी जो है बाकी वॉल पे, अब दरवाजे के ऊपर तो व्हाइट वॉश नहीं ना होता, सफेदी नहीं होती, तो उतना एरिया माइनस कर दो टोटल एरिया में से, और जो बाकी बचेगा उसका कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालो। अब एक बार फिर से सुन लो, एक डोर है 1 मीटर लंबा और 0.5 मीटर चौड़ा एक दीवार पे, और दीवार की लंबाई है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है, चौड़ाई है 3.6 मीटर्स, और इसकी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का ₹20 खर्चा आता है। अब मुझे पूरा कैलकुलेट करके बताओ। कॉस्ट है इसकी ₹20 पर मीटर स्क्वायर। यस, हाँ, वो एरिया आया ना, कॉस्ट निकालो ₹20 पर मीटर स्क्वायर। हाँ 300। हाँ शाबाश, इसका नहीं हुआ, कंप्लीट कर लो पहले। इसमें आपने पूरी वॉल का एरिया निकालना है, पूरा डोर का एरिया निकालना है, और वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर दो, जो आएगा उसका कॉस्ट निकाल दो व्हाइट वॉशिंग। जिनका रह गया अब वो कंप्लीट कर लो। किसका नहीं आया अभी तक? किस किस को नहीं करना आ रहा? डोर का एरिया कितना आया? 1 मीटर लंबा और ब्रेड्थ 0.5 मीटर, तो डोर का एरिया कितना आया? 1 इंटू 0.5, तो ये 0.5 मीटर स्क्वायर ही आ गया ना। और फिर डोर का बाद वॉल का एरिया निकाल लो, 4.5 इंटू 3.6 कितना आया? हाँ 16.2 मीटर स्क्वायर। अब जितने एरिया में व्हाइट वॉश होनी है, पूरी वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर दो, 16.2 में से 0.5 मीटर स्क्वायर माइनस कर दो, तो कितना आया? यस 15.7 मीटर स्क्वायर। फिर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या आएगा? 1 मीटर स्क्वायर का ₹20, तो 15.7 का कितना आएगा? 15.7 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, हाँ 314 रुपए। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब टाइल्स वाला एक और क्वेश्चन करो, कल किए थे ना। अ वॉल 4.84 मीटर लॉन्ग and 3.1 meter high is covered with rectangular tiles of size 22 centimeter by 10 centimeter. Find the total cost of tiles at the rate of ₹1.50 per tile. एक वॉल है 4.84 मीटर लंबी और 3.1 मीटर चौड़ी, इसके ऊपर टाइल्स लगनी है। टाइल का साइज है 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ये तो कल करवाए थे ना इस टाइप के। फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लो एरियाज को डिवाइड करके, जो टाइल्स आएंगी नंबर ऑफ टाइल्स, फिर एक टाइल का रेट दिया हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल खर्चा आ जाए। हाँ क्या बेटा? यस 1.50, हर टाइल का ₹1.50 खर्चा। वेरी गुड। गुड आफ्टरनून। हाँ लेट हो गए, मैंने क्वेश्चन दिया है ये, चलो अब तो होने ही वाला है, अगला कर लेना। एक वॉल है 4.84 मीटर लॉन्ग और 3.1 मीटर ब्रॉड, और उसके ऊपर रेक्टेंगुलर टाइल्स लगनी है 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की। नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लो और कॉस्ट निकाल लो अगर एक टाइल 1.50 रुपीज की है। सुशांत के लिए इंग्लिश में बोल देती हूँ। A wall 4.84 meter long and 3.1 meter high is covered with rectangular tiles of size 22 centimeter by 10 centimeter. Find the total cost of the tiles at the rate of ₹1.50 per tile. हाँ जी रानी बच्चों, एरिया ऑफ वॉल कितना आया? 4.84 को 3.1 से मल्टीप्लाई करो, 15.004, ठीक है। इसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 1,50,040 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वन टाइल हो गया 22 इंटू 10, ये आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी वॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दो, 1,50,040 को डिवाइड किया 220 से, तो ये आ गया 682।
अब एक टाइल की कॉस्ट है 1 रुपी 50 पैसा। 682 को मल्टीप्लाई करो 1.50 से, तो ये आ रहा है 1023 रुपीज। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी इसलिए घबरा गए आप। चलो अब थोड़ी कम वाला दे रही हूँ। मैं तो बेटा जान के दे रही हूँ कि आपको ये वाले भी करने आने चाहिए। थोड़ा बड़ा नंबर आ गया तो आप घबराना नहीं, आपको आना चाहिए करना। बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है? बोलो बच्चों, मुश्किल होता है? किस किस को मुश्किल लगता है बड़े सम्स में, बड़ी कैलकुलेशन में? अंश को, सुशांत, बजरंग, हरसिमर। अच्छा, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ब्लैक, हाँ, ओके ओके, चलो मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा बड़े नंबर ना, ठीक है। A blackboard of sides 5 meter 20 centimeter and 3 meter 40 centimeter is to be painted. Find the cost of at the rate of rupees 12 per square meter. एक ब्लैक बोर्ड है, उसकी साइज है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई और 3 मीटर 40 सेंटीमीटर चौड़ाई। इस पे पेंट करना है, तो पेंट का खर्चा आएगा 1 स्क्वायर मीटर पे 12 रुपीज। अब तो आसान है, ज्यादा नहीं है कैलकुलेशन, है ना? थोड़ी सी नहीं बेटा, 24 कितना? नहीं नहीं, 5.20 को मल्टीप्लाई करो 3.40 से। हाँ हाँ, मैंने दिया था बेटा 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 520 सेंटीमीटर हो गए। 5.20 मीटर में ही रहने दो, क्योंकि वो जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर है, तो ये 5.20 हो गया ना, और वो 3.40। इनको मल्टीप्लाई करो, एरिया आ जाएगा। 5.20 और 3.40 हो गया ना साइड्स? नहीं, थोड़ा सा गलत। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे मैंने बोला 5 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5.20 मीटर्स हो गई है। जैसे रुपीस पैसे होते हैं, अगर मैं कहूँ 5 रुपए 20 पैसे, तो हम उसको क्या लिखते हैं? 5.20। नहीं, पहले आप मल्टीप्लाई करके बताओ एरिया कितना आया। बोल, कितना बोले हो आप? नहीं, थोड़ा थोड़ा गलत कर गए। देखो जीरोस को तो हटा ही दो। 5.20 है और 3.40 है, बाद वाली जीरो की जरूरत ही नहीं है। 5.2 को 3.4 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, कॉस्ट थी 12 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हाँ ठीक, 17.68 आ गया था आपका। उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ी सी गलती है सिंपली आपकी। 212.16। चलो सब कंप्लीट कर लो, ये आंसर बता दिया मैंने, ठीक है। यस, इसमें एरिया ब्लैक बोर्ड का आया 5.2 इंटू 3.4 किया तो 17.68 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12 रुपीज, तो 17.68 की कितनी होगी? मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 212.16। अब और भी कम कैलकुलेशन वाला दे रही हूँ क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल whose length is 4 meter and which can be covered by 2400 tiles of size 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन है, देखो टाइल्स है 2400 टाइल्स लगी, 2400 टाइल्स लगी हुई हैं, और हर टाइल का साइज है 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। और हमने उस वॉल की हाइट पता करनी है जिसकी जो लेंथ है 4 मीटर है, और वो पूरी इन टाइल्स से कवर हुई है। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाओ, नहीं समझ आता क्वेश्चन फिर मैं समझू, ठीक है। हाँ, ये सेंटीमीटर है और वॉल की लेंथ 4 मीटर है। हाइट है इसकी, लेंथ दी हुई है, हाइट निकालनी है। 4 मीटर दी हुई है और हाइट निकालनी। 30 मीटर। यस, वेरी गुड। ओके, और किस किस का आ गया? 30 मीटर, शाबाश। किसका नहीं आया? सबका आ गया। 30 मीटर आ गया, वेरी गुड। ओके, ये देखो, पता है क्या करना है इसमें? पहले तो एरिया निकालो एक टाइल का, 25 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको 2400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 12 लाख, इतना आ गया। अब आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो शुरू में ही कर लो, नहीं तो बाद में कर लो। तो इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अब 120 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया है, तो 120 स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है, 4 इंटू हाइट, तो 4 से डिवाइड कर दो 120 को, ये आ गया 30 मीटर। अब कल आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहोगे? ओके, इस टाइप के थोड़े से करेंगे कल। ओके, और उसके बाद मैं आपको वो भी करवाऊंगी, जैसे पाथ का एरिया निकालना, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बेटा।
Thank you. Same to you.